मोहतरम दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब से हुकूमत में आई, इसे तरह तरह के चैलेंजेस का सामना था, मगर इसके साथ साथ कुछ लिखने वालों ने एक माह बाद ये कहना शुरू कर दिया था कि ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत 6 माह और फिर 3 माह से ज़्यादा नहीं चल सकेगी। हालांकि वो जानते थे कि इस हुकूमत को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है। कुछ इकोनॉमिस्ट ने तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कह दिया था कि मुस्लिम लीग नून जो बारूदी सुरंगें बिछा के जा रही है, इसे साफ करना कोई आसान काम नहीं होगा। करंट अकाउंट हो, बजट डेफिसिट हों, बैरूनी मुल्क के कर्जे हों, या रुपए की एक मसनूई जो एक मायार उन्होंने कायम कर दिया था, मसनूई कीमत कायम कर दी थी और उसके साथ वो इकॉनमी को चला रहे थे, उसके साथ निपटना कोई आसान काम नहीं था। एक तरफ वो ब्यूरोक्रेसी जो पिछले 30-35 साल से मक्खी पे मक्खी मारे जा रही थी, उससे ऑलमोस्ट काम करना छोड़ दिया था और बड़े बड़े एक्सक्यूज के साथ कह रहे थे कि अगर हमने काम किया तो नायब हमें नहीं छोड़ेगी, वो हमारे खिलाफ मुकदमात बनाएगी। खान साहब को उन्हें एड्रेस करना पड़ा और उन्हें कहना पड़ा कि अगर आप ईमानदारी दयानतदारी से काम करेंगे तो आपको कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन वो आज दिन तक किसी न किसी तरीके से काम को सुस्त रफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो तबका जिसे ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी के अलावा कोई तीसरा नाम नहीं आता था, हमारा वो कारोबारी तबका, हमारे वो इक़्तिसादियात के माहिर जिन्होंने कभी टैक्स दिया ही नहीं था, वो भी बड़े बड़े एक्सक्यूज़ बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से टैक्स हमें ना ही देना पड़े, हम इस जो टैक्स नेट है उसमें ना ही आए। तीसरी तरफ वो पॉलिटिशियन जो पीडीएम के नाम से इकट्ठे हो गए, उन्होंने इन दोनों तबकों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को नाकाम बनाया जाए। जल्द से जुलूस करके, हंगामे करके उन्होंने ये इम्प्रेशन देने की कोशिश की कि मुल्क शायद हमेशा हमेशा के लिए डूब जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको नाकामी हुई। आज वो एक दूसरे से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, इमरान खान जिस तरह कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी अच्छी खबरें आ रही हैं, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पाकिस्तान पे एतमाद अपनी रेमिटेंस भेजने से जो बड़ा वाज़ेह है। हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट वो जो कम हो रहे हैं, हमारे टैक्स कलेक्शन जो तकरीबन 4000 अरब रुपए की वो जो एक टारगेट था वो अबूर कर चुका है। जीडीपी यकीनन बड़ी स्लो थी, लेकिन उसमें वाज़ेह ग्रोथ नज़र आ रही है। लेकिन इसके बावजूद ये अपोजिशन वाले ऐसा ववेला कर रहे हैं कि शायद तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। दोस्तों, कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें अपनी लीडरशिप पर एतमाद करना चाहिए, हमें इमरान खान पर एतमाद करना चाहिए, क्योंकि वो शख्स आउट ऑफ बॉक्स सोचने की सलाहियत रखता है। इंशाअल्लाह उसकी साबित कदमी ने पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर एक खुद मुख्तार खुददार मुल्क के तौर पर पेश करना है और उसकी तरफ वो रवां दवां और गामजन है। अल्लाह ताला उसका हामी और नासर हो, अल्लाह आपका भी हामी और नासर हो। इंशाअल्लाह पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान हमेशा दुनिया के नक्शे पर सुर्खरू होकर एक खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से उभरता रहेगा, जगमगाता रहेगा। तो हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।